छपरा के गौड़ा ओपी थाना अंतर्गत सलीमापुर पंचायत में दुर्गा पूजा के अवसर पर पंचायत भवन का ताला तोड़ने के संबंध में मुखिया प्रतिनिधि ने गौड़ा ओपी में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि ताला तोड़ने के संबंध में पूछा गया तो वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि पंचायत सचिव के आदेश पर ताला तोड़ा गया है। जब पंचायत सचिव से पूछताछ किया गया तो उन्होंने आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। फिर बताया कि वीडियो साहब के आदेश पर पंचायत भवन का ताला तोड़ा गया है, लेकिन ताला बिना किसी से पूछे तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ बोले मुन्ना ठाकुर। हम पूर्व मुखिया हैं, अभी वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। हमको पता चला कि हमारे पंचायत भवन का चाबी तोड़कर कुछ लोग उसमें घुसकर सब अनलीगल काम कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाच डांस कर रहे हैं। तो जब जाकर हम देखा तो वहाँ लोग सब यही सब काम कर रहे थे। उसका हम वीडियो बनाए और वहाँ से लोग से पूछे कि भाई आप किसके आदेश पर आप लोग घुसे हैं। तो वो लोग बोला कि हम कृषि सलाहकार के आदेश पर घुसे हैं, कोई बोला कि पंचायत सचिव के आदेश पर घुसे हैं। जब हम कृषि सलाहकार से पूछे, पंचायत सचिव से पूछे, जिसका आपको हम ऑडियो दे रहे हैं, तो उन लोगों को बोला कि हम किसी को चाबी नहीं दिए हैं। उसके बाद हम लिखित आवेदन डीएम साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, थाना को दिए, सब जगह दिए। उसके बावजूद अभी तक ले यहाँ के जो थाना प्रभारी बाजीगर जी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है, बाजीगर जी जिस समय वहाँ पर लोग डांस कर रहा था, सब गलत काम कर रहा था, उस समय बाजीगर जी वहीं पर थे, सलमापुर पोखरा पर ही थे। उनका भी वीडियो हमारे पास है, उनका फोटो भी है और उसी समय उनके व्हाट्सएप पर भी हम डाले, देख भी लिए, लेकिन अभी तक ले कोई कार्य नहीं किए। अच्छा, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होकर के, अगर आपकी बातों को मतलब आपके संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं, तो आम लोगों की क्या होती होगी? देखिए, पुलिस तो आवाम की रक्षा करती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ये आवाम कहाँ जाएगा? जब से ही बाजीगर जी यहाँ थाना प्रभारी आए हैं, बिना काम का कोई कार्य, बिना पैसा का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे बाबूजी का एक बुजुर्ग हो गए हैं, अपना रिवाल्वर बेचना चाह रहे थे। डीएम के पास आवेदन दिए कि भाई हम इसको बेचना चाहते हैं। डीएम बोले कि ठीक है, इंक्वायरी करा लेते हैं। 3 तारीख को थाना में आ गया, ये दौड़ा रहे हैं और उसको रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, 10,000 रुपया का मांग कर रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, ऐसा नहीं ना है कि आपसी रंजिश की वजह से या आपसी कलेश होता है, दुश्मनी होता है, उसकी वजह से आप थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं? सुनिए ना, आज तक तो हम पुलिस का मदद करते आ रहे हैं, इसी बात का तो हमको दुख है। मरहावरा थाना जब लुटा गया था, हरिहर प्रसाद थाना प्रभारी को मारा गया था, जीप में आग लगा दिया था, यहाँ कुंदन किशन एसपी साहब थे, उस समय कोई गवाह नहीं मिला था, सिंगल हम ही गवाह थे। आज उस केस को हम हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं, जिसका क्रिमिनल रिवीजन संख्या 66/2009 है हाई कोर्ट में। उसके बाद SIT दरोगा का जब हत्या हुआ, कोई इनको मददगार नहीं मिल रहा था, हमारे कुटुंब लोग उसमें गवाह दिए। और जब से बाजीगर जी आए हैं, जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि SIT दरोगा का जो हत्या हुआ है उसमें हम पैरवी नहीं करें। जो दरोगा का हत्यारा है अरुण सिंह है, वो थाना पर बैठा हुआ है और उससे मिले हुए हैं। अच्छा, ये जो मामला है आपके पंचायत भवन से लेकर के, उसमें हमने थाना प्रभारी से भी बात किया, तो थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि वो BDO साहब के आदेश से पंचायत सचिव के द्वारा अब मतलब चाबी दिया गया है, तब पंचायत भवन खुला है। पंचायत का मालिक हम होते हैं, ब्लॉक का मालिक BDO साहब होते हैं, पंचायत का मालिक BDO साहब नहीं ना है। पंचायत हमारा है, हम जनप्रतिनिधि हैं, चाबी तो मुखिया के पास रहता है, तो वहाँ कैसे गया? अभी जाकर देखिए, वहाँ ताला खुला हुआ है। अगर वो चाबी दिए रहते तो वहाँ ताला बंद रहता कि नहीं रहता? तो जानबूझ कर लूटा गया है, जिसमें कुछ अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं। इसी का तो हम दिए हैं कि थाना पर भी जांच कर इस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आप आवेदन दिए हैं, तो क्या लगता है अगर आपके आवेदन पे कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी बस आप लोग यहाँ से निकलिएगा, हमारे जो बयान दर्ज किए हैं अभी हम डीएम साहब के पास और एसपी साहब के पास मिलने जा रहे हैं कि इस भ्रष्ट थाना प्रभारी को हटाया जाए। 19/7/2023 को एक मामला आया था रामपुर का, जूही कुमारी एक आवेदन दी थी मरहावरा थाना में कि हमारे पटीदार के द्वारा मारपीट किया गया था। उनका वीडियो भी आया, सब आया, न्यूज़ चैनल पे भी चला। अब बड़े पदाधिकारी को गलफलत में रह के बाजीगर जी आज तक FIR नहीं किए, बोले कि इसका CCTV का फुटेज दीजिए। CCTV का जब उनको फुटेज दिया गया तो बोले कि जो आरोप लगा रही है उसी के लोग हैं। तो जूही कुमारी ये कहना था कि ठीक है, हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे ही आदमी है, तो उसको पकड़ के आप पूछताछ कीजिए ना। आज तक बाजीगर जी FIR दर्ज नहीं किए, उस पार्टी से मोटी रकम ले लिए।
जब से ये यहाँ आए हैं ना, मैं पूरा थाना कोई नाश करके रख दिए, बिना पैसा का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पंचायत में 2 जगह गाड़ी लगवा देते थे, एक महुआ के पेड़ है, एक शाह के बागी के पास है, और रोज़ मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर ये लोग पैसा वसूली कर रहे थे, जिसका मेल हम एसपी साहब को, डीआईजी साहब के पास किए थे। बालू का खुलेआम धंधा हो रहा है, दारू का खुलेआम धंधा हो रहा है, पूरा एकदम एथी को बड़े पदाधिकारी कोई क्या किए हैं कि कुछ इन पर ध्यान नहीं दे रहा है लोग, पूरा एकदम थाना को लुटवाने पर लगे हुए हैं। अच्छा, आपके मामले में अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि कोई भी पीड़ित अगर थाने में जाके आवेदन देता है, तत्काल उस पर आप FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद जांच कीजिए। अगर वो गलत पाया जाता है तो उस पर 211 चलाइए। अच्छा, अगर हम गलत है तो हम पर 211 केस चलाएं। अच्छा, आवेदन दिए कई दिन हो गया आपको? आवेदन दिए हमको आज 72 घंटा हो गया, अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनके व्हाट्सएप पर भी दिए, सबूत है, वो देख भी लिए हैं। एसपी साहब के व्हाट्सएप पर दिए हैं, डीआईजी साहब के व्हाट्सएप पर दिए, डीजीपी के हम व्हाट्सएप पर दिए ना, तो डीजीपी साहब के पास एक हमको आया है कि आपके आवेदन को फॉरवर्ड गौरा ओपी के व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक ले कुछ नहीं हुआ। थाना का आवेदन है, थाना में हम आवेदन दिए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। डीएम साहब को भी हमारी मुखिया आवेदन दी हुई है। जब जनप्रतिनिधि मुखिया होकर थाने में आवेदन दे रही है और उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? कैसे ही थाना प्रभारी है? नीतीश जी कहते हैं कि हमारा सुशासन है, यहाँ तो उनका शून्य शासन हो गया है।